हमारी परमानेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जिस दिन आपने हैवी खाया और उसके बाद आपने वो खा लिया, चूरन चटनी, अपनी गोलियां, हर की गोलियां, बहुत सारी चीजें जो हम खाते हैं, वो अगर आप उस दिन खा लेते हो अपना खाना खाने के बाद, लेकिन जब आप दूसरी बार सेकेंड टाइम जब भी ऐसा कोई फूड खाओगे, तो क्या आपको नेक्स्ट टाइम उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। पड़ेगी, क्योंकि वो परमानेंट हमारी हेल्थ को ठीक नहीं कर रहा है। वो उस टाइम के लिए आपकी हैवीनेस को, आपकी ब्लोटिंग को मैनेज कर देगा उस टाइम के लिए, लेकिन परमानेंट जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ, डाइजेस्टिव हेल्थ इफेक्ट हो रही है, उस पे वो परमानेंटली काम नहीं करेगा। उसके लिए क्या काम करेगा? बताइए बताइए, उसके लिए क्या काम करेगा? कोई भी एक धुरंधर हैंड रेस करके बताइए। अगर परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बताइए बताइए। लीना मैम। हाँ जी। मुझे आपके हाथ आते आगे आते हुए दिख गए थे। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। सबसे पहले तो हमें जो खाना हम खा रहे हैं ना, तो उसको हमें अगर डाइजेस्ट करने के लिए चबा चबा के खाना सबसे बड़ी बात। 32 बार हमें चबाना है वो खाने की। हम्म। ओके। और सारा फोकस भी खाने पे रखना है, ध्यान से खाना है। अपना जो माइंड है ना, अपने माइंड को बिल्कुल मतलब उसमें लगाना है कि हम खाना खा रहे हैं ध्यान से। अगर खाना पचाना है। ये सेशन को रिपीट नहीं करना है, यहाँ पे शॉर्ट में बोलना है, शॉर्ट में बोलना है कि हमें जो करना है अपनी लाइफस्टाइल को बेस्ट करना है। जब हाँ अपनी लाइफस्टाइल पे काम करने लगते हैं ना, क्योंकि ये सारी हाँ चीजें हमारी लाइफस्टाइल में आती हैं। यहाँ पर बैठकर हम क्या बिल्कुल। सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? एक बार नुपुर मैम ने आज हैंड रेस किया था, तो मैं उनसे जरूर सुनना चाहूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल कभी भी नहीं बोलती है। तो नुपुर मैम, एक बार आप अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप कुछ भी आंसर देंगे तो। के लिए मैम थोड़ा सा तो वॉकिंग वॉकिंग एक्सरसाइज वगैरह करनी, थोड़ा सा फिर ओके। अलोए थोड़ा सा लेना पड़ेगा। ओके। चलिए। तो नुपुर मैम अपने डाइजेशन को अलोय से बेस्ट करती हैं, विच इज वेरी गुड एंड द परमानेंट सोल्यूशन वी कैन से। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर एक साथ बैठ के, सुबह दोपहर शाम हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को धीरे धीरे मोल्ड कर रहे हैं, क्योंकि हमारी गट हेल्थ, हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ, हमारी स्किन हेल्थ, हमारी जॉइंट हेल्थ, एवरीथिंग एवरीथिंग, सब कुछ डिपेंड करता है हमारी आदतों पर। हम कितने बजे सो रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं। मैंने उस दिन भी बताया था, क्या खा रहे हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे खा रहे हैं। तो हमें कैसे खा रहे हैं पे ज्यादा फोकस करना है ना। तो डाइजेशन जो हमारा वर्क करता है ना, सबसे पहली चीज ये कि हर हर व्यक्ति का, हर एक इंसान का, यानी कि मेरा और मेरे बच्चों का, चाहे वो मेरे बच्चे हैं लेकिन हम हमारी बॉडी अलग अलग है ना। मेरे ही बच्चे हैं, मेरा ही उनके अंदर ब्लड है, मेरे ही जीन्स हैं, लेकिन फिर भी उनकी डाइजेस्टिव हेल्थ और मेरी डाइजेस्टिव हेल्थ बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। होता है ना। हमारे बच्चों को जरूरी है, जैसे डाइजेशन उनका जैसा रहता है वैसे हमारा नहीं हो सकता, या हमारा जैसा है वैसे उनका नहीं हो सकता। तो हर बॉडी डिफरेंट है। जब हर बॉडी डिफरेंट है तो उसका प्रोसेस करने का, बॉडी के वर्क करने का स्टाइल भी डिफरेंट है। तो पहली चीज जो नोट करने वाली है बड़े बड़े अक्षरों में, कि हमें कभी भी अपने आप को किसी से भी कंपेयर नहीं करना है, किसी भी चीज में। जो ऊपर से दिख रहे हैं उसमें तो बिल्कुल नहीं करना, और जो हम अंदर से हैं उसमें तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो हमारे हाथ में ही नहीं है। ठीक है ना। हमारे हाथ में तो ऊपर से भी दिखना किसी के जैसा पॉसिबल नहीं है। तो कंपेयर नहीं करना है। इसीलिए हम, हमारे मन में कभी कभी चीज आती है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर शेयर करते हुए भी सुना है, मैडम कैसे लोगों का 8-10 किलो, 7 किलो, 5 किलो, 6 किलो आराम से चला जाता है, हमारा तो जा ही नहीं रहा। अब इसका सिंपल सा आंसर है कि हर किसी का बॉडी डिफरेंट है। तो बॉडी के प्रोसेस करने का, बॉडी के एक्ट करने का, हर चीज का तरीका डिफरेंट है। ऐसे ही डाइजेशन भी, डाइजेस्टिव हेल्थ भी डिफरेंट।
डाइजेस्टिव हेल्थ डिफरेंट है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है। जब चया पाचन क्रिया डिफरेंट होगी तो रिजल्ट भी डिफरेंट डिफरेंट ही आएंगे, यानी कि अलग अलग आएंगे। मेरी बॉडी में खाना पचाने की जो शक्ति है वो यहाँ पर किसी के जैसी नहीं हो सकती, किसी और की नहीं हो सकती, है ना। अगर गुड है तो बहुत बढ़िया, अगर खराब है तो भी किसी की नहीं हो सकती। यानी कि हमें ये समझना पड़ेगा, अपने माइंड को इस तरीके से ये बताना पड़ेगा कि हमें किसी से भी कंपेयर नहीं करना है अपनी किसी भी चीज को, स्पेशली हेल्थ। और जो हमारी हेल्थ है वो हमारे ही किए गए कार्यों का रिजल्ट है। मानते हैं आप सब ऐसा? आज जो हम हैं, जैसी हमारी बॉडी है, जो हमारा वेट है, हमारा डाइजेशन बिगड़ा हुआ है, हमारा कोई भी इशू है, कोई भी XYZ, हमारा मेनोपॉज का, पीरियड्स का, क्रैम्प्स का, जॉइंट्स का, माइग्रेन का, मतलब बहुत सारी हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हर किसी का इशू एक दूसरी बॉडी से डिफरेंट है। वो इसलिए, और वो उस चीज का रिजल्ट है जो आप कर रहे हो, जो आप इतने सालों से करते हुए आ रहे हो। बोले मैडम इसका क्या मतलब हुआ, हम ऐसा क्या कर रहे हैं, हम तो खाना ही तो खाते हैं सुबह शाम, अच्छे से खाते हैं, मम्मी पापा ने खाना खाना तो खूब अच्छे से सिखाया है भर भर के, अच्छा अच्छा घी लगा लगा के लेकिन आज तक जो हमारी आदतों को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आज जो हमारी बॉडी है वो हम उसका रिजल्ट, यानी कि जो एग्जाम में हम लिख कर आए हैं ना, और वो जो एग्जाम की हमारी आंसर शीट होती है उस पे जो मार्क्स मिलते हैं, वो जो हमने लिखा है उसका रिजल्ट होता है। हम जो लिख कर आते हैं वही तो हमें नंबर मिलते हैं। ऐसे ही इतने सालों से आज तक हम अपनी बॉडी को जैसे ट्रीट करते हुए आ रहे हैं, जो जो चीजें करते हुए आ रहे हैं, और आज हम जो हैं, हमारे साथ कोई भी इशू है या हमारा डाइजेशन खराब है या अच्छा भी है, तो वो भी हमारे द्वारा किए गए कार्यों का ही नतीजा है, रिजल्ट है। सबसे पहले ये समझना है कि आज जो हम हैं वो हमारे ही किए गए कामों का परिणाम है। अब कोई भी ऐसी चीज नहीं है कि जिसको बदला ना जा सके। एक एक माइंडसेट तो ये हो गया कि आज जो हम हैं वो हमारे ही किए गए कामों का नतीजा है। दूसरा रीजन, दूसरा जो एक इस बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने आज से बदलाव करने की सोच ली या ठान ली, तो एक दिन हम उस चीज को गुड से बेटर, बेटर से बेस्ट की तरफ लेकर जा जा पाएंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना पड़ेगा, माइंडसेट। हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमने अपनी आदतों से अपनी बॉडी को कैसे भी खराब किया है, तो अपनी आदतों से ही हम उसको अच्छा कर लेंगे। सिंपल है ना। आदतें, आदतों ने हमें बिगाड़ा है तो आदतें ही हमें सुधारेंगी ना। सिंपल सा आंसर है। अगर सब्जी में नमक कम की वजह से स्वाद नहीं आ रहा, तो नमक डाल दो, स्वाद आ जाएगा। बताइए, इसमें कोई साइंटिफिक कोई चीज है, कोई ऐसा लॉजिक है जो समझ नहीं आ सकता? सबको समझ में आ सकता है। बहुत ही आम भाषा में बता रही हूँ, अगर दाल में नमक कम है और उसकी वजह से मिर्च का, गरम मसाले का, अमचूर का, चाट मसाले का, किसी का भी स्वाद नहीं आएगा, क्योंकि नमक ही सारे टेस्ट को बैलेंस करता है। ठीक है, नमक कम है, नमक डाल दो, सारे मसाले अपने आप बोलने लग जाएंगे। गरम मसाला भी, काली मिर्च भी, हल्दी भी, अमचूर भी, सबका स्वाद आने लग जाएगा। ऐसे ही, तो जिस आदत में हमारी कमी है वो आदत अगर हमने बदल दी, अपने आप हेल्थ ठीक होने लग जाएगी। और हम सब यहाँ बैठ के सुबह शाम क्या कर रहे हैं, अपनी आदतें ही बदल रहे हैं। परफेक्ट। इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। आदतें बदल रहे हैं, सुबह आप उठ रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो, एजुकेशन ले रहे हो, टाइम से न्यूट्रिशन ले रहे हो, टाइम से शेक ले रहे हो, टाइम से सारी चीजें चल रही है, टाइम से फोटोज भेजते हो, फिर 12 बजे वर्कआउट करते हो, फिर शाम को वर्कआउट करते हो, फिर न्यूट्रिशन लेते हो, सब कुछ टाइम से चल रहा है, टाइम से सोते हो, क्योंकि अभी तक हम टाइम से सो भी नहीं रहे थे। और जब हम टाइम से नहीं सोते हैं ना, तो हमारा फूड ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता और हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है। तो डाइजेस्टिव हेल्थ, हाँ, सबकी डिफरेंट होती है, मेटाबॉलिज्म सबका डिफरेंट होता है। और जब हमारे बॉडी का प्रोसेसिंग चल रहा होता है, अगर ये सब चीजें डिफरेंट है, तो हमारे फूड का जो एब्जॉर्प्शन है, जो फूड से हमें न्यूट्रिशन मिलता है ना, हमें खाना खाने से सारे पोषक तत्व मिलते हैं, और वही हमें रिजल्ट देते हैं। जो खाओगे वही दिखेगा।
है ना। समोसे खाओगे तो समोसे ही दिखेंगे ऊपर, कचौड़ी खाओगे तो कचौड़ी दिखेगी पेट के ऊपर। इसीलिए जब हम शेक पीते हैं तो हमारी बॉडी धीरे धीरे शेप में आने लग जाती है। शेक और शेप, कितना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ना। देखो ये तो तुक्का निकला है आज मेरे मुंह से। जब आप शेक पीते हो तो आपकी बॉडी शेप में आने लग जाती है ना। शेक और शेप, ध्यान रखिएगा। मतलब बहुत ही अमेजिंग एक वर्ड आया है, इतना सिंपल, लेकिन अभी तक माइंड में नहीं आई थी ये चीज। जब तक हम समोसे कचौड़ी खा रहे होते थे तो समोसे जैसे कचौड़ी जैसे दिख रहे थे, और जब हमने शेक पीना शुरू किया तो हमारी बॉडी ने शेप में आना शुरू कर दिया। मान रहे हैं ना आप लोग, शेप चेंज हो रही है ना बॉडी की। आप लोगों के साथ क्या इसमें लॉस हो रहा है बताइए। साइज लॉस हो रहा है, इंच लॉस हो रहे हैं, साइज इफेक्ट हो रहा है, यानी कि आपके कपड़े लूज हो रहे हैं, आप ब्यूटीफुल दिखते जा रहे हो दिन दिन पे दिन। तो शेक पीने से हमारी बॉडी शेप में आना शुरू करती है। अब जब हम जो भी खाते हैं ना, तो उसमें तीन तरीके के न्यूट्रिशन होते हैं। तीन तरीके के, माइक्रो, मैक्रो एंड फाइटो। ये न्यूट्रिशन के बारे में आपने डिटेल में मॉर्निंग क्लासेस में भी कई बार सुना हो, कि ये किस तरीके के किस किस फूड में मिलते हैं और कैसे ये हमारी बॉडी में वर्क करते हैं, और इनके लेने से हमारी बॉडी में ऐसे क्या क्या चेंजेस आते हैं। डाइजेशन, जब हम कुछ भी खाते हैं तो डाइजेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है। अब आप कहोगे कि जब हम मुंह में डालेंगे तब खाना शुरू होता है, तब हमारा डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। मैंने उस दिन भी बताया था कि खाना क्या खा रहे हैं उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैसे खा रहे हैं। तो जब हम कुछ खाने के लिए रेडी होते हैं, हमारे सामने कुछ भी खाना आता है, ऐसे प्लेट जब आती है, तो हमारे माइंड से ही उसका डाइजेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि देख के ही तो मुंह में पानी आ जाता है ना। मार्केट में निकलते हैं तो खुशबू खुशबू आने लगती है ना, पिज्जा की खुशबू, समोसे की खुशबू, शाम को निकलो तो अब बढ़िया बढ़िया अलग अलग मार्केट में अलग अलग तरीके के खाने की फूड की खुशबू आती है। तो हमारा खुशबू से ही हमारा माइंड एक्टिव हो जाता है और उस फूड के डाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाता है। क्योंकि जब हमारा माइंड उस चीज को एब्जॉर्ब करता है, स्मेल को, फ्रेग्रेंस को, उसकी खुशबू को, उसकी सुगंध को एब्जॉर्ब करता है, तो खुशबू से ही हमारे मुंह में सलाइवा क्रिएट होता है। मुंह में पानी आना मीन्स हमारी ये जो सलाइवा की सारी ग्रंथियां होती है एक्टिव हो जाती है और मुंह में पानी आने लगता है, यानी कि सलाइवा क्रिएट होने लगता है। और उस सलाइवा में ही इतने सारे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने को पचाने का कार्य करना मुंह से ही शुरू कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि खाने को इस तरीके से खाओ, इतना चबा चबा कर खाओ कि आपके पूरे मुंह का सलाइवा उस खाने में मिक्स हो जाए। और जब वो अंदर जाए तो जो भी आपकी इंटेस्टाइन में, आपकी गट हेल्थ में और सारे जो एसिड होते हैं जो खाने को पचाने का काम करते हैं, उनकी मेहनत कम हो जाए। ठीक है ना। जब आप मुंह में खाना चबा रहे होते हो ना, तो पेट में अपने आप ही एसिड बनने लग जाता है। एसिड कैसा वाला, जो खाने को पचाता है। और जब हम टाइम से नहीं खाते ना, वही एसिड हमको एसिडिटी में कन्वर्ट हो जाता है, क्रिएट कर देता है एसिड रिफ्लेक्ट। एसिड का रिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है। इसीलिए टाइम से अगर खाओगे तो कभी भी एसिडिटी नहीं। समझ आ रहा है ये चीज। टाइम से अगर खाओगे तो पेट के एसिड खाने को पचाने का काम करेंगे, एसिड रिफ्लेक्शन का काम नहीं करेंगे, एसिडिटी ब्लोटिंग का काम नहीं करेंगे, क्योंकि वो फूड मांग रहे होते हैं और हम टाइम से फूड ना देकर कुछ और ही कर रहे होते हैं उस टाइम। इसीलिए हमारी कम्युनिटी में आपको 5 मील प्लान पे रखा जाता है। दिन में आपको 5 मील लेने ही लेने हैं टाइम टू टाइम, ताकि आपको ये ना लगे, आपके गट हेल्थ को, आपके डाइजेशन को ये ना लगे कि आप भूखे रह के अपना फैट लॉस कर रहे हो। यहाँ कम्युनिटी में आने से पहले किस किसने डाइटिंग फॉलो की थी, लाइक कोई भी मील स्किप किया था, ऐसे सोचा था कि एक टाइम का खाना छोड़ देते हैं तो वेट कम हो जाएगा। सोचा था किसी ने ऐसा, या ऐसे महान काम किए थे? देखो, प्रतीक्षा मैम ने किए थे, चलो सुनते हैं उनसे। हाँ जी, प्रतीक्षा मैम। हाँ हाँ मैम, मैंने ये चीज की थी। मैं सिर्फ 2 मील लेती थी, वो भी बहुत कम कम। तब ऐसा नहीं, जितना मेरी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी उससे भी मैं कम कम मील लेती थी, बट मेरा वेट ना स्टक था। हिल भी नहीं रहा था, मतलब 100 ग्राम्स भी नहीं हिल रहा था।
जबकि मैं वर्कआउट भी कर रही थी, सारी चीजें कर रही थी, फिर भी मतलब मेरा वेट बिल्कुल नहीं हिल रहा था, उस पे स्टक था। बट जब फिर मैं यहाँ पर आई, फिर यहाँ पे 5 मील प्लान का फॉलो किया एज इट इज, और वर्कआउट भी कंटिन्यू रखा, तो इससे मतलब काफी, मतलब इससे ही मेरा वेट लॉस जो मतलब नहीं हो रहा था, वो फिर मेरे को फाइनली वेट लॉस होना स्टार्ट हो गया। तो हाँ, मेरे साथ कि मैं सिर्फ 2 मील ले रही थी, वो भी बहुत कम। वो भी डर डर के। हाँ। तो प्रतीक्षा, अभी तक कितना हेल्दी वेट कम किया आपने मेरा अभी हो गया 9 kg। टोटल? हाँ। क्या बात। और 9 kg वेट पोस्ट प्रेगनेंसी वेट था आपका, है ना? हाँ। बेबी होने के बाद आपका वेट बढ़ा था। तो जिन लोगों को मिथ है ना, वो लोग अपने माइंड से ये मिथ निकाल दीजिएगा कि आफ्टर प्रेगनेंसी वेट कम नहीं हो सकता। यहाँ पर सारी मदर्स बैठी हुई हैं और उन सब ने भी आफ्टर प्रेगनेंसी, हम सब ने अपना अपना वेट कम किया है। तो प्रतीक्षा मैम ने अपना 9 kg वेट कम किया। और प्रतीक्षा मैम, उसके साथ आपने क्या क्या अपने हेल्थ चैलेंज में कहाँ तक आपको रिलीफ आया, मतलब कैसे और क्या क्या चेंज फील किया अपने बॉडी? और एनर्जेटिक फील रहता, मतलब फील होता है मुझे थ्रू आउट। अब पहले जब मैंने एफएमसी ज्वाइन किया था, तब मैंने या मतलब मेरा ऑफिस स्टार्ट नहीं हो रखा था जब मेरी मैटरनिटी लीव्स चल रही थी। तो अब मैं मतलब अब मेरा ऑफिस भी कंटिन्यू कर लिया मैंने, अब बच्चा भी है मेरा, थोड़ा उसके साथ भी लगा ही रहता है पूरा, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ, प्लस मेरा ऑफिस भी है। तो मतलब मैं सारी चीजें कर पा रही हूँ। हाँ, बट जैसे ये अब सिंस मेरे पास टाइम की थोड़ा रहता है, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, मैं नहीं पूरा इतना टाइम इधर दे पाती हूँ। बट फिर भी मैं कोशिश करती हूँ शाम का सेशन या कोई एक वर्कआउट कर लूँ। तो उसके साथ जो भी मेरा बचा हुआ है वो टारगेट कर रही हूँ कि मेरा वो और कम हो जाए। बाकी हाँ, एनर्जेटिक रहता है थ्रू आउट, मतलब पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है, सुबह से उठते हैं सारे काम सुबह वाले, फिर ऑफिस एंड ऑल, फिर मतलब वही रात में ही फिर सोना होता है। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि बीच में रेस्ट मिल जाए कुछ ऐसा, फिर बीच में बच्चे के साथ भी पूरा कुछ 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 लगा ही रहता है। पूरा चल रहा है अच्छे से। हम जितना जानते हैं, आप अकेले रहते हो, छोटे बेबी को भी संभालते हो, अपनी हेल्थ पे भी वर्क कर रहे हो, और प्लस आप जॉब भी कर रहे हो, है ना? हाँ, तो इतनी सारी चीजें अकेले मैनेज करते हो, ये पॉसिबल कैसे हुआ? न्यूट्रिशन अच्छा लेना स्टार्ट किया, तब से ये पॉसिबल हुआ। और अभी मतलब थ्रू आउट मतलब मैं एनर्जेटिक ही रहती हूँ, जैसे अभी भी हो गई, मैं सुबह 7 बजे की जैसे उठी हुई हूँ। तो मैं पूरा तब से लेके कर ही रही हूँ, उठी हुई हूँ, पूरा कर ही रही हूँ। अमेजिंग, अमेजिंग, थैंक यू सो मच। और जो भी आपका बचा कुचा थोड़ा बहुत जो भी बचा है, वो भी टारगेट आपका बहुत जल्दी पूरा होगा। और अभी शादी वाले ड्रेसेस आपको आने लगे, है ना? हाँ, शादी वाले ड्रेसेस आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी हैप्पीनेस होती है कि भाई बच्चा हो गया, बेबी हो गया, उसके बाद जो वेट बढ़ा वो वेट भी कम हो गया, और शादी वाले ड्रेसेस आने लगे, तो कितनी खुशी होती है ना। क्योंकि उनको हाँ। तो हम एक ऐसे संदूक में बंद करके रख देते हैं, क्योंकि ये तो हमें आएंगे ही नहीं अभी। हाँ। ये तो, इनको तो हम पहनने के बारे में सोच ही नहीं सकते, लेकिन अगर वो ड्रेसेस हमें आना शुरू हो जाते हैं वापस, तो मैं एक चीज और पूछना चाहूंगी प्रतीक्षा मैम। जैसे कि आपने बताया कि आपने न्यूट्रिशन स्टार्ट किया, प्लस लाइफस्टाइल भी चेंज की, फूड मील मील जो आप 2 मील लेते थे केवल, वो 5 मील में कन्वर्ट किया आपने। तो आपने हम्म। कौन से ऐसे कोई जो न्यूट्रिशन स्टार्ट किए, उसमें आपने क्या क्या न्यूट्रिशन दिए थे, और अभी भी मैंने आप कंटिन्यू कर रहे हो? मतलब न्यूट्रिशन तो जो स्टार्ट किए थे उससे और बढ़ ही गए हैं, कम तो नहीं हुए हैं। तो कम कुछ भी नहीं हुआ है, बढ़ ही रहे हैं डे बाय डे, मंथ बाय मंथ। तो स्टार्ट मैंने किया था शेक से, और अलोय से, और अपना ये अफ्रेश से। इन चीजों से मैंने स्टार्ट किया था, प्लस कैल्शियम ओमेगा एंड ये सब। कैल्शियम ओमेगा वुमेन्स चॉइस, मुझे पीरियड्स का भी थोड़ा था कि मुझे पेन रहता था काफी। एक दिन मतलब पांच, मतलब उन दिनों में एक दिन मेरे को बहुत होता था कि मैं बेड से उठ नहीं पाती थी, इतना मेरे पैरों में बहुत दर्द होता था।
तो वो चीज मेरी काफी, मतलब वो चीज ऑलमोस्ट ठीक हो गई, कि मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा एक पूरा दिन वो चला जा रहा है, मेरे को बिल्कुल नहीं उठा जाता था, मेरे को इतना पेन होता था पैरों में। तो वो चीज मेरी इम्प्रूव हुई। प्लस शेक ले रही हूँ मैं अभी, वही मॉर्निंग इवनिंग में, मतलब कभी लेती हूँ कभी नहीं, वैसा चल रहा है। बाकी न्यूट्रिशन स्किन बूस्टर अभी कुछ दिन पहले ही मैंने स्टार्ट किया है। और बाकी अपना ओमेगा वुमेन्स चॉइस और कैल्शियम। और एक और चीज जो आपने अपने साथ साथ अपने हस्बैंड की भी हेल्थ को आपने अब थोड़ा सा करना शुरू, हाँ, उनकी हेल्थ में आप क्या रिजल्ट देख पा रहे हैं? की हेल्थ में मतलब वेट लॉस हुआ है, करीब अप्रोक्स 8 kgs वेट लॉस हुआ है। 8 kg, हाँ, वाओ। वो मतलब जो ये पूरा, तो पता ही नहीं था। हाँ ये तो मुझे पता ही नहीं था 8 kg वाला। हाँ, 8 kg वेट लॉस हुआ है। एंड मतलब उनका ये रहता है कि वो एक टाइम ही शेक लेते हैं, उसी से काफी इम्पेक्ट हुआ है, प्लस लाइफस्टाइल चेंज किया है, तो उससे इम्पैक्ट हुआ है। वर्कआउट भी कभी हो पाता है कभी नहीं हो पाता, तो लाइफस्टाइल चेंज करने से और सुबह वाला शेक लेने से ना इतना इम्पैक्ट हुआ है कि मतलब 8 kg इस ड्यूरेशन में लॉस हुआ है। वेरी गुड, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। बहुत जल्दी उनका भी जो हेल्थ गोल है वो भी आप अचीव करा ही दोगे, क्योंकि मुझे मालूम है आप अपने लिए जब इतने सीरियस हो तो अपनी फैमिली के लिए भी अमेजिंगली वर्क कर रहे हो। सो कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू सो थैंक मच। आप सब यू। देखिए कि जब हम पेशेंसली किसी जर्नी को स्टार्ट करते हैं और तो बिना किसी हर्डल के और इम्पेशेंट ना होते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे होते हैं, बीच बीच में इम्पेशेंट हो जाते हैं। लाइक 1 महीने हमने किया और 1 महीने में जो रिजल्ट आया, फिर दूसरे महीने सेकेंड मंथ अगर हम हमारा वेट कम नहीं हो रहा सपोज, तो हम इम्पेशेंट हो जाते हैं कि 1 महीने में तो हुआ था और दूसरे महीने में अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो ऐसे ही धीरे धीरे पेशेंस के साथ प्रतीक्षा मैम ने अपना वेट कम किया, प्लस अपने हस्बैंड का भी अभी हेल्थ पर ध्यान दे रही है, उनका भी हेल्दी फैट लॉस करा रही हैं। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि हम जेंट्स लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो वर्कआउट भी कर पाए। जब वो रात में लेट आते हैं तो वो सुबह मॉर्निंग का भी वर्कआउट अटेम्प्ट नहीं कर पाते। तो बहुत सारे उन्होंने क्या किया, उनकी वर्कआउट पे इतना फोकस ना करके उन्होंने उनकी हेल्दी हैबिट्स पे फोकस किया। यानी कि उनका न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा स्टार्ट कराया और जो पूरे हेल्दी हैबिट्स हैं उन पे काम करना शुरू किया, क्योंकि उन्हें पता था शेड्यूल बिजी होने की वजह से वो सेशंस में वर्कआउट पे इतना फोकस नहीं कर पाएंगे और टाइम नहीं दे पाएंगे। तो उसके साथ अपना अपना पोस्ट प्रेगनेंसी वेट कम किया, प्लस अपने हस्बैंड का भी कराया और उनकी मदर इन लॉ का भी काफी अच्छा रिजल्ट है। वो भी जब कभी स्क्रीन पर होंगे तब हम उनका भी रिजल्ट शेयर यहाँ पर देखेंगे। तो जब बात डाइजेशन की हो रही थी और उन्होंने ये भी एक चीज शेयर की कि उन्होंने कौन कौन से न्यूट्रिशन लिए और प्लस आज भी ले रही हैं, और हर महीने उनका न्यूट्रिशन का जो कंजप्शन है वो बढ़ा ही है। मतलब उन्होंने न्यूट्रिशन अपनी बकेट में इन ही किए हैं, आउट नहीं किए कोई। जैसे स्किन बूस्टर उन्होंने बताया कि अभी ऐड किया है। तो धीरे धीरे जब हम हेल्दी हैबिट्स के साथ हेल्दी न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में इन करते जाते हैं तो रिजल्ट आता ही आता है। तो डाइजेशन की बात हो रही है, तो डाइजेशन में अगर हमारी बॉडी हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है, देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। हम डाइजेशन के बारे में बहुत बार सुन चुके हैं, मुंह से शुरू होता है, फिर फूड पाइप पाइप में जाता है, आइसोफेगस में जाता है, फिर धीरे धीरे वो और नीचे उतरता है, हमारी इंटेस्टाइन में जाता है, छोटी इंटेस्टाइन में जाता है, फिर पूरा उसका फूड का न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है, फिर हमारी बड़ी लार्ज इंटेस्टाइन में जाने के बाद उसका प्रोसेस फाइनल प्रोसेस हो जाता है। तो ये हमारा पूरा फूड के डाइजेशन का प्रोसेस होता है। इसी के बीच में ही बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी बॉडी फील कर रही हो। किसी की बॉडी बहुत अच्छी स्पीड से फूड को डाइजेस्ट करती है और किसी की बॉडी में फूड उतनी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो हम खा रहे होते हैं, हम सिर्फ क्या खा रहे हैं उस पे फोकस करते हैं, कैसे खा रहे हैं उस पे फोकस हम कई बार करना भूल जाते हैं, है ना। तो हमें क्या खाने से बेस्ट है कि कैसे खा रहे हैं उस पे भी फोकस करना पड़ेगा। लाइक जैसे अभी लीना मैम ने बताया कि हमें इतनी बार अपने खाने को च्यू करना है,
चंक करके खाना है, चबा चबा कर खाना है, मुंह में मुंह के सलाइवा के सारे एंजाइम्स को, सारे जितने भी एंजाइम्स हैं उनको मिक्स करके खाना है। और जब वो खाना हमारे फूड पाइप से नीचे उतरेगा तो जितनी भी प्रोसेस हमारे एसिड होते हैं, इतने सारे प्रोसेस के साथ जब वो खाना हमारे पूरे स्टमक में गुजरता हुआ हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को इफेक्ट डालता है, यानी कि सारे न्यूट्रिशन को हमारी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, तो उसकी पूरी प्रोसेस का जो स्टार्टिंग है वो हमारे यहाँ से शुरू हो जाती है, माइंड से शुरू हो जाती है, फिर मुंह से शुरू होती है, और धीरे धीरे वो हमारी पूरी बॉडी में उसका असर दिखने लगता है। तो कुछ जो ऐसी चीजें होती है जिनका डाइजेशन बहुत ज्यादा इफेक्टेड होता है, उसमें एक न्यूट्रिशन का नाम लिया था नुपुर मैम ने, अलोए। अब अलोय हमारी बॉडी में किस तरीके से इफेक्ट करता है, इस चीज को देखेंगे कि अलोय जब हम लेते हैं ना एम्प्टी स्टमक, तो वो हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बहुत हद तक, या मैं कहूंगी 99%, क्योंकि 100% मार्क्स तो यहाँ पर हमें देना अलाउड नहीं है, बाकी आप 100% भी मार्क्स इसको दे सकते हो, क्योंकि अलोय हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ पे बहुत अच्छे से वर्क करता है। प्लस इसका एक भाई है जिसको हम कहते हैं प्रोबायोटिक, क्योंकि जब हमारी हमने लास्ट सेशन में भी बात की थी कि कौरव और पांडव वाली, कि कौरव की सेना जब बड़ी हो जाती है, यानी कि बैड बैक्टीरिया जब हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, हम अपने स्किन के सेशन में भी प्रोबायोटिक्स की बात की थी, और सेम ही हमारी गट हेल्थ में काम करता है प्रोबायोटिक। तो प्रोबायोटिक में जो इतने सारे इतने अमेजिंगली जो गुड बैक्टीरियाज हमें हमारी बॉडी को मिलते हैं, तो वो हमारे डाइजेशन को बेस्ट करते हैं। ठीक है। और जब हम उनको अलोय के साथ एम्प्टी स्टमक लेना शुरू करते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन का इशू हो गया, एसिडिटी का इशू हो गया, एसिड रिफ्लेक्शन का इशू हो गया, ब्लोटिंग का इशू हो गया, ये सारे इशू धीरे 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 करके आप खुद से देखेंगे कि आपकी बॉडी में कैसे इनका असर होने लगेगा और आपको रिजल्ट आने लगेगा। यहाँ पर कोई ऐसा है जिसने अलोय प्रोबायोटिक स्टार्टिंग में शुरू किया हो और उसकी डाइजेस्टिव हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आना शुरू हुआ हो? वो लोग हैंड रेस करेंगे। क्योंकि देखिए, नॉलेज तो आप बहुत ले रहे हो, सुबह भी आपकी मॉर्निंग में एजुकेशन की क्लास होती है, वहां भी आपको डीपली ये समझाया जाता है कि न्यूट्रिशन आपकी बॉडी में किस तरीके से काम करता है। लेकिन जब हम रिजल्ट पे काम करते हैं ना, देखते हैं कि किस किस ने उस न्यूट्रिशन को लेकर अपनी उसी सेम प्रॉब्लम को ठीक किया है, तो वो हमें ज्यादा समझ में भी आता है। अलोय प्रोबायोटिक को गुंजन मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, यस, उन्होंने खुद ही हैंड रेस कर लिया। एक बार गुंजन मैम, आपका डाइजेशन का बहुत ही सीवियर इशू था, और आपने अपनी हेल्थ में सबसे पहले शेक से भी पहले यही चीजें स्टार्ट की थी, तो किस गुड तरीके से? इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। आप अपनी एक बार पूरी हेल्थ जर्नी अच्छे से यहाँ पर बताइए। मैम जब मैं आई थी, जब मेरे को डाइजेशन प्रॉब्लम थी, मुझे माइग्रेन था, मेरा हाई बीपी का इशू था, वेट बढ़ाई हुआ था, और पैरों में काफी पेन था, जैसे बेड पे से उतरते हैं दर्द करते हैं पैर, तो हील्स में वो चीज थी। और सबसे पहले मैंने जब शुरुआत की थी तो एलोय प्रोबायोटिक्स से और अफ्रेश से स्टार्टिंग की थी। तो उसके लेने के बाद जो मेरे वो क्या कहते हैं गैस्ट्रिक इश्यूज थे बहुत सीवियर वाले, कि कहीं भी प्रेस करना बॉडी के पार्ट पे और मेरे को मेरी गैस निकलती थी, तो वो मुझे बहुत ज्यादा इशू था। तो मुझे उसमें 3 महीने के अंदर मुझे इतना रिलैक्स हो गया कि मेरा माइग्रेन भी चला गया, और मेरा हेडेक जो गैस की वजह से जो हेडेक होता था वो भी खत्म हो गया, और गैस बनने से जो डकार आती थी कहीं भी पुश करने से वो सब चीज खत्म हो गई 3 मंथ्स में, विद इन 3 मंथ्स। अभी मैं लेती हूँ उसको, एलोय प्रोबायोटिक को, और क्या कहते हैं मैंने अपने हस्बैंड को भी दिया। एक चीज मुझे बताइए, आपकी प्रॉब्लम तो 3 महीने में खत्म हो गई थी, तो फिर अभी क्यों ले रहे हो आप? आपने ये नहीं, नहीं मैं अभी भी ये लेती बंद हूँ क्योंकि कर दो? मुझे अपना कॉन्स्टिपेशन ठीक रखना है, और क्या कहते हैं मुझे और बीमार नहीं पड़ना है, मुझे गैस नहीं चाहिए। मैं उससे बहुत, मतलब मैं कितने सालों से परेशान थी उससे, बहुत साल से, और मुझे अब नहीं, उस लाइन में मुझे फिर से नहीं जाना। नो, मैं देख चुकी हूँ। और इवन क्या होता था जब मेरे हेडेक होता था,
तो मैं बच्चों से बोलती थी कि मेरे पैर दबा दो, क्योंकि वो गैस रिलीज करता था निकालने के लिए। तो वो दबाते थे तो मुझे डकार आती थी, कंधे दबाते थे तो मुझे डकार आती थी। तो मुझे वो चीज अब बैक वापस नहीं चाहिए, इसीलिए मुझे हर्बल लाइफ यूज करना है, मुझे नहीं जाना है। आपने अपने न्यूट्रिशन को अपनी लाइफ में हमेशा के लिए एक सपोर्ट सिस्टम बनाया है, और यस। आपको मेडिकेशन पे नहीं जाना, इसीलिए आप चाहते हो कि आप न्यूट्रिशन पे हमेशा रहो ताकि बॉडी हाँ, कभी कभी ये होता है कि मैं उसे महीने 2 महीने के लिए स्किप कर देती हूँ, फिर स्टार्ट कर लेती हूँ। यस। ऐसा नहीं है कि हर समय रखना है। पर उसमें मुझे, जब मैं बंद करती हूँ ना, तो मुझे प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। मैं अपने आप ही उसे फिर से रीस्टार्ट कर देती हूँ। रिपेयर हो चुका है, डाइजेस्टिव हेल्थ जो है वो रिपेयर हो चुकी है, लेकिन जब आपकी हेल्थ स्टार्टिंग की थी, आपने जब खराब थी तब आपने कंटिन्यू लिया। तब मैंने बिल्कुल कंटिन्यू लिया, बिल्कुल, मतलब मैंने एक दिन भी स्किप नहीं किया। पहले से ही ऑर्डर लगाती थी उसका। तो देखिए, इतना अमेजिंग डाइजेस्टिव हेल्थ का ये रिजल्ट हमारे सामने है। लेकिन एक चीज मैं सबको बोलूंगी, जब उन्होंने, गुंजन मैम ने बताया कि जब उनको ये सारे इश्यूज थे, तो उन्होंने 90 डेज यानी कि 3 मंथ अपनी बॉडी को दिए, पेशेंस रखा कि नहीं, 3 मंथ के लिए मुझे अपनी बॉडी को रिपेयरिंग मोड पे डालना है, और इस न्यूट्रिशन को उन्होंने उस टाइम पर कभी भी स्किप नहीं किया, और 3 मंथ्स बिल्कुल गाइडेंस के साथ सारी हैबिट्स पे काम किया, क्लासेस को लेते हुए सब कुछ फॉलो करते हुए किया। और जब उनका रिजल्ट आ गया, आज वो उस चीज को बीच बीच में स्किप भी कर देती हैं, न्यूट्रिशन को चेंज भी कर लेती हैं, और कभी कभी रीस्टार्ट भी कर लेती हैं। मीन्स उन्होंने अपनी बॉडी को समझ लिया है। हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी बॉडी की प्रॉब्लम को समझना है। जब हम खुद की प्रॉब्लम समझने लग जाते हैं तो हमें सोल्यूशन भी मिलने लग जाता है। अभी प्रोबायोटिक ना किस तरीके से, देखिए, एक तो डेली आपके डेली डाइजेशन में सपोर्ट करेगा, जो भी आप खा रहे हो उसमें डेली बेसिस पे आपको सपोर्ट करेगा, प्लस उसको डाइजेस्ट करने में, और उस जो आपका सिस्टम पहले से बिगड़ा हुआ है उसको रिपेयर करते हैं। और इतना ज्यादा कन्वीनियंट है ये लेने में कि सैशेज में आता है, पाउडर फॉर्म में, कि बस आप इसको पानी में डालो और ऐसे ऐसे इसको स्टर करो। इसको स्पून से स्टर नहीं करना है, एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो लोग नए हैं जिनको नहीं पता है, इसको पहले आप ग्लास में डालिए, इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए, स्पून से स्टर नहीं करना, क्योंकि जब हम स्पून से स्टर करते हैं, मिक्स करते हैं, तो स्पून में इसके गुड बैक्टीरिया चले जाते हैं, मतलब वेस्ट हो जाते हैं। समझ गए आप? जैसे दही में आपने चम्मच डाली तो थोड़ा दही चम्मच में भी तो लगेगा ना, तो वो दही हम वेस्ट नहीं करें अपना। तो हमें अपने प्रोबायोटिक के जो गुड बैक्टीरियाज हैं, एक सेशे में ही मिलियंस बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो अगर हम स्पून से मिक्स करते हैं तो स्पून के थ्रू कुछ कुछ लाख हमारे वेस्ट हो जाते हैं। तो हमें वो वेस्ट नहीं करना। हमें क्या करना है, जैसे एक आपने कांच का कप लिया और उसमें डाला पूरा सेशे खोल के, थोड़ा सा पानी डाला और कप को ऐसे स्टर किया, घुमा घुमा के उसको मिक्स कर लिया, फिर आपने और पानी ऐड कर दिया और अलोए भी ऐड कर दिया। इस तरीके से आप मिक्स करेंगे, इतना इजी है। उसको लेना, एम्प्टी स्टमक लेना है, और कैसे कैसे जैसे आपके कोच आपको गाइड करेंगे वैसे लेना है। विटामिन सी, विटामिन सी हमारे डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। मैंने पहले भी जब आपको ये बताया था, हम बहुत सारे सेशंस में भी बात कर चुके हैं। फूड सप्लीमेंट में जब हम अपनी डेली बेसिस की जो हमारी आदतें होती है ना, चाय पी रहे होते हैं, कॉफी पी रहे होते हैं, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी पी पी चीजें ले लेकर, अनहेल्दी फूड खाकर, पैकेज्ड फूड खाकर, जो हमने अपने डाइजेस्टिव हेल्थ को बिगाड़ा होता है, फिर जब हम इनको एक टाइम के लिए अपनी लाइफ से, देखो, खराब चीजों को हटाओगे नहीं तो अच्छी चीजें असर कैसे करें? समझ रहे हैं आप? एक गिलास में अगर खराब पानी, गंदा पानी भरा हुआ है, अगर हम उसको हटाएंगे नहीं पहले, तो साफ पानी कैसे भरोगे आप? तो हमें पहले अपनी बॉडी में से इन खराब चीजों को, अपनी लाइफस्टाइल में से इन खराब चीजों को हटाना है, ताकि आप अच्छी न्यूट्रिशन बॉडी में 100% वर्क कर सकें। इस चीज को ध्यान रखिएगा। हाँ, कई बार कई सारे लोगों को क्या प्रॉब्लम आती है कि मैडम हम चाय नहीं छोड़ पा रहे। आता है इशू कि हम कुछ भी अफ्रेश हम ले रहे हैं, हम बहुत सारे न्यूट्रिशन भी ले रहे हैं, लेकिन हम चाय नहीं छोड़ पा रहे।
तो वो जो आपकी दिन की 1 कप या 2 कप चाय जो होती है ना, वो आपके जो न्यूट्रिशन जो आप खा रहे हो ना, उसके भी न्यूट्रिशन को बॉडी में अब्जॉर्ब होने में रोक देती है, मतलब वो हेल्प नहीं कर पाती। लीना मैम, आप कुछ बताना चाह रहे हैं चाय से रिलेटेड? हाँ जी, अनम्यूट कीजिए। यस। मैम बिल्कुल बताना चाह रही हूँ। अभी जब मैं शुरू नहीं किया था तो नूपुर मुझसे, मैं नूपुर के सामने कहती नहीं भाई मैं तो जरूर चाय पीऊंगी, मैं चाय तो छोड़ नहीं सकती बिल्कुल भी, क्योंकि ये तो इसके बिना तो मैं उठ ही नहीं पाती। और सच में मैम ऐसा एक अंदर से कॉन्फिडेंस हुआ है, अब तो मैंने चाय बिल्कुल छोड़ दी है, सुबह की भी शाम की भी। और ये सच बात है, हम तो चाय के लिए सोचते थे ना कि हमें मतलब उससे एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी मिलती थी, लेकिन उससे, ये सही बात है, उससे गैस भी बनती थी, उससे थोड़ी सी बीमारी भी क्रिएट होती थी, जैसे मतलब लगता था कि थोड़ी देर बाद एकदम नींद सी आ रही है, आलस सा आ रहा है। लेकिन अब जो हम चाय पी रहे हैं, उसने तो बिल्कुल ही एकदम फ्रेश कर दिया, माइंड भी, बॉडी भी, सब कुछ फ्रेश कर दिया फ्रेश ने तो। सच में वो चाय तो बहुत अच्छी है। और जो चाय थी हमारी, उसकी तलब बिल्कुल खत्म हो गई, बहुत तलब थी मुझे तो, कि मैं पीती कम थी, लेकिन हाँ, लेकिन थी कि मैं सुबह पीऊँ और शाम को आधा आधा कप जरूर लूँ। सच में मैम चाय तो बिल्कुल छूट गई, और लगता है कि चाय से भी फैट बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसमें देखिए मिल्क भी डल गया, हल्का सा मतलब उसमें चिकनाई भी आ गई ना। तो जो हमें अच्छी चीज लेनी है, वो तो हमारी बिल्कुल उसमें थी नहीं। एक चाय जरूर है कैफीन, लेकिन उसमें हमने मिक्सिंग जो कर दी, उसने बस फैट बढ़ा दिया हमारा। वो जो दूध वाली चाय जो हम पीते हैं ना, चाय गलत नहीं है, लेकिन जो हम उसमें डालते हैं, अदरक को पका रहे हैं, इलायची को पका रहे हैं, दूध के साथ पका रहे हैं, वो हमारे बॉडी के सारे न्यूट्रिशन को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। तो हमें अपनी गट हेल्थ को बचाना है, तो पहले इन सब चीजों को अपनी लाइफ में से हटाना पड़ेगा, ताकि जो आप अच्छा न्यूट्रिशन जो ले रहे हो, आपने एनर्जी ड्रिंक जो अपना फ्रेश शुरू किया है, उसके भी फायदे आपको मिलने लग जाएंगे। तो बिल्कुल एकदम से मैं मानती हूँ कि कोई भी आदत एक दिन में ना तो लगती है, और ना ही एक दिन में खत्म हो सकती है। और एक दिन में खत्म तो किसी की भी आदत नहीं होती, लेकिन जब आप अफ्रेश पीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी चाय की जो क्रेविंग होती है ना, चाय की, कॉफी की, दूध वाली चाय की, वो क्रेविंग अपने आप खत्म होने लगती है धीरे धीरे। फिर दोनों तीनों टाइम जब हम अपना फ्रेश पीते हैं तो मस्त हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप अपनी लाइफ में आप देखिए कि किस किस को डाइजेस्टिव हेल्थ का इशू है, और अगर आपकी डाइजेशन लाइफस्टाइल को सुधारते हुए भी कहीं ना कहीं रुक रहा है, वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं आ रहा, तो अपने कोच से एक बार बात कीजिए कि मैं कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिशन है, जैसे अलोय है, प्रोबायोटिक है, या और कौन सा ऐसा न्यूट्रिशन है। कॉन्स्टिपेशन का अगर इशू है तो आप त्रिफला शुरू कर सकते हैं। त्रिफला इसमें बहुत ही अमेजिंगली वर्क करता है। और अलोय के साथ, अलोय कंसंट्रेट आप सबने देखा है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, और अलोय की हमारे पास ना टैबलेट्स भी आती है। जो लोग, जिन जिन लोगों को, हर, देखिए मैंने शुरू में ही बताया कि हर बॉडी डिफरेंट है, तो हर बॉडी को न्यूट्रिशन भी डिफरेंट डिफरेंट जाता है कई बार, क्योंकि इश्यूज के अकॉर्डिंग ही कोचेस कोचेस का काम ही यही है कि आपकी पहले कारण को समझे, तब आपको न्यूट्रिशन गाइड करें। इसीलिए हम बोलते हैं कभी भी किसी से यूं ही न्यूट्रिशन लेके स्टार्ट नहीं करना है। तो उसके लिए प्रॉपरली कोच से बात करिए। अगर अलोय कंसेंट्रेट आपको सूट करता है तो वो शुरू करिए, नहीं तो आप अलोय प्लस की टैबलेट शुरू कर सकते हैं। टैबलेट भी आती हैं इसमें, जो उसी तरीके से आपकी बॉडी में वर्क करती हैं, डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करने। ठीक है? तो अभी कोई अपना ऐसा है जिसको अभी भी डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी एक बार शेयर कर सकते हैं। अभी तो आपने रिजल्ट सुने कि किस किस की डाइजेस्टिव हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आया है। अगर अभी भी ऐसा कम्युनिटी में कोई है जिसको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज है, तो वो लोग एक बार हैंड रेज कर सकते हैं। देखिए, ऑनेस्टली ऑनेस्टली हैंड रेज करना, किस किस को इश्यू आ रहा है, चैट में बताइए बताइए। मैम स्किन विजिटर के बाद फ्रेश ले सकते हैं क्या? अच्छा, ये तो पुराना है। ठीक है। सुमन मैम, ओके, सुमन मैम, आप अनम्यूट करेंगे। हेलो, गुड इवनिंग मैम। हाँ जी मैम, गुड हाँ इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। हाँ, तो आपको लगता है कि डाइजेशन से रिलेटेड अभी भी आपको कोई इश्यू है? ये है थोड़ा, क्योंकि अभी मेरा ये, मैंने फर्स्ट टाइम ये सेशन थोड़ा ले सा रही हूँ। आपको बोलना पड़ेगा आपको, या मोबाइल को पास करके बोलिए।
डाइजेशन का सेशन फर्स्ट टाइम ले रही हूँ, तो मुझे एलॉय और प्रोबायोटिक्स का अब थोड़ा पता चल रहा है। क्योंकि बाकी मैंने ए फ्रेश और प्रोटीन शेक वगैरह ये सब तो ले रही हूँ, और सेल्यूलोज और मल्टीविटामिन और फाइबर, ये तीन चीजें तो ले रही, चार पांच चीजें। पर मुझे जैसे अभी भी थोड़ा ना दोपहर को ऐसा लगता है, दोपहर के 12-1 बजे के बाद जैसे नींद सी, लेजीनेस सी फील होती है, और चेस्ट में ना थोड़ा सा जलन सी होती है, मतलब। ओके, तो आप पहले चाय पीते थे या अभी भी पी रहे हैं? आ, 3 दिन से मैं चाय नहीं पी रही, वरना अब तक जब से मैंने इस 29 से मैंने स्टार्ट किया था हर्बल लाइफ, तो मैंने अपने कोच को बोला था मैं चाय नहीं छोड़ सकती, मेरे को इतने सालों से आदत पड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप कम कर दो, अभी धीरे धीरे आपकी हट जाएगी। तो अब 3 दिन हो गए, चाय नहीं पी रही मैं 3 दिन से। पर फिर भी अभी मेरी थोड़ी जो चेस्ट में थोड़ी जलन सी होती है ना, वो नहीं जा रही। मैम 3 दिन? और कितने सालों से पी रहे थे? बहुत। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है हम यहाँ पर कुछ ऐसे मतलब ऐसे जादू की छड़ी घुमाई जाती है? कहाँ नहीं तीन नहीं, दिन मैम आवाज नहीं आ रही। बहुत ही बेसिक चीज है सुमन मैम, समझने वाली चीज है कि जैसे ही आपने न्यूट्रिशन शुरू किया तो बॉडी में चेंज आपको फील होने शुरू हो गए। और 3 दिन भी अगर आप उस चाय को छोड़ पाए हो तो जस्ट बिकॉज ऑफ योर न्यूट्रिशन। यस मैम। क्योंकि बिना फ्रेश को स्टार्ट किए हुए आप चाय को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे, है ना? हमें चाय को छोड़ने के बारे में सोचने से पहले ना डर लगता है। चाय, जी। चाय तो चाहिए ही चाहिए, मतलब इसको कैसे छोड़ सकते हैं? हर जगह हम घूमने भी जाते हैं तो बीच में रुक के थोड़ी देर रेस्ट पता है क्या होता है? वो रेस्ट जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ चाय पीना होता है। बॉडी को रेस्ट नहीं चाहिए होता है, बॉडी को चाय चाहिए होती है। तो जो इतने सालों की आदत होती है ना, अगर उसको रिकवर करने में आपको कुछ महीने तो लगेंगे। आप ये अपने यस। माइंड से सोचिए कि यहाँ पर जो बॉडी के साथ आपकी हैबिट्स को चेंज कराया जा रहा है, आपकी हेल्थ पे वर्क किया जा रहा है, वो कोई मैजिक नहीं। सबसे पहले अपने माइंड में ये सब लोग डाल लीजिए कि कोई भी मैजिक नहीं है, जादू नहीं है, जादू की छड़ी नहीं है, अलादीन का चिराग नहीं है। लेकिन हाँ, अलादीन का चिराग आप इसलिए कह सकते हो कि आपको जो एक कोच मिल रहा है ना, वो जिन्न के रूप में मिल रहा है। क्योंकि वो आपको इस तरीके से गाइड करेगा ना कि आपको ये छोटी मोटी प्रॉब्लम सारी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी, बट टाइम लगता है हर चीज में। तो अभी आप क्या करेंगे ना मीनाक्षी मैम, बेस्ट रिजल्ट के लिए जो आपको अभी भी जलन और ये एसिड एसिड रिफ्लेक्शन जो हो रहे हैं, उसके लिए आप एक बार अपने कोच से बात करिए और उनको बताइए कि मैंने ऐसे सेशन में अलोए प्रोबायोटिक के बारे में सुना है, तो मुझे भी वो स्टार्ट करना है। ठीक है? जब आप जब हम ना देखिए, एक चीज होती है, मैं एक चीज बताती हूँ आपको। अगर हम सिर्फ वेट लॉस के लिए कम्युनिटी में आते हैं ना कि हमें वजन कम करना है, तो सबसे पहले ना अपने वजन बढ़ने का कारण को जान लो। यस मैम। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हर किसी के वजन बढ़ने का ना कारण अलग होता है। जैसे अभी प्रतीक्षा मैम ने शेयर किया था, तो उनकी वजन बढ़ने का कारण था आफ्टर प्रेगनेंसी, मतलब पोस्ट प्रेगनेंसी वेट था उनका। उनकी आदतें गलत नहीं थी, वो बहुत अच्छा खाना खाती थी, बहुत कम कैलोरी वाला, बहुत हेल्दी। तो हमें क्या करना है, हमें अपने वजन बढ़ने का कारण ढूंढना है। अगर आपकी बॉडी में डाइजेशन का इशू है तो वो भी एक वन ऑफ द मेन रीजन है हमारे वजन बढ़ने का। क्योंकि जब हमारा फूड ठीक से डाइजेस्ट ही नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं वेस्ट में कन्वर्ट होगा, फैट में कन्वर्ट होगा और चर्बी बनेगी। और फिर यस मैम, मेरा वेट बढ़ने का रीजन है पोस्ट प्रेगनेंसी प्लस बैड अनहेल्दी लाइफस्टाइल। अनहेल्दी लाइफस्टाइल, पोस्ट प्रेगनेंसी पर प्लस अनहेल्दी लाइफस्टाइल। तो आपको अपने वेट बढ़ने के कारण पता है, ठीक है? अब आपको क्या करना है, उस कारण को समझते हुए उसके सोल्यूशन पे बात करनी है अपने कोच से। आप सिस्टम में यहाँ पर क्लास में सुन रहे हो कि डाइजेशन के लिए मुझे ये न्यूट्रिशन लगेगा ही लगेगा, तो उस न्यूट्रिशन के बारे में बिना देर किए हुए स्टार्ट करो, ताकि जो आपका वेट धीरे धीरे जा रहा है या आप सेटिस्फाइड नहीं हो, या शेक शेक भी आपको डबल स्पीड में रिजल्ट देने लगे। क्योंकि डाइजेशन अच्छा हो जाएगा ना, फिर जो खाओगे वो जल्दी से डाइजेस्ट होगा और वो न्यूट्रिशन में कन्वर्ट होगा, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी और वेट भी फास्ट जाएगी। ठीक है?
और मुझे एक चीज और पूछनी है, आप मॉर्निंग क्लास में नहीं आते हैं? मॉर्निंग क्लास में आती हूँ एक्चुअली ना, 2 दिन से मेरी गुड़िया को फीवर है, तो मॉर्निंग वर्कआउट करके मैं फिर ऑफ कर देती हूँ, लीव कर देती हूँ क्लास। वो ओके मुझे मैम, देखिए अभी आपने कहा था ना कि मैंने अलोए प्रोबायोटिक के बारे में पहली बार सुना है, इसीलिए मुझे आइडिया लगा कि आपने मॉर्निंग क्लास नहीं ली है। से नहीं ली। हाँ, तो आपको क्या करना है, अगर आप वर्कआउट करके लीव कर देते हो ना, लीव करने से अच्छा है कि आप लीव मत करो, और काम करते करते उस क्लास को भले ही अगर इशू है तो थोड़ी बहुत देर के लिए कैमरा ऑफ करके सुन लो। ठीक है मैम। ठीक है ना? तो कम से कम जो एजुकेशन मिल रही है वो आपकी मिस नहीं होगी। ठीक। ठीक है? और आज ही आप बात करो अपने मीनाक्षी मैम से कि आप कैसे अपने लॉयर प्रोबायोटिक स्टार्ट कर सकते तो मैम ये जैसे 1-2 बजे के बाद थोड़ी सी लेजीनेस लगती है। अभी 2-3 दिन से हो रहा है कि मुझे 1-2 बजे के बाद लेजीनेस लगती है। हैं। तो रात में नींद पूरी नहीं हो रही होगी। हाँ ये तो है, क्योंकि हाँ, 11-12 बजे। सिंपल लॉजिक है। आपने बोला ना बेटी की तबीयत खराब है, रात में नींद पूरी नहीं हो रही होगी। हाँ, तो मैम। कोई बात नहीं है, जब हमारी रात में नींद पूरी नहीं होती ना तो हम दिन में थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना? एक हाफ एन आवर का थोड़ा सा टाइम निकालिए। खाना खाने के तुरंत बाद नहीं सोना है, लेकिन थोड़ी देर के बाद आप थोड़ा रेस्ट करिए, बॉडी को एक्टिव करिए, और फ्रेश पीजिए और फिर से खड़े हो जाइए। ठीक है ना? चलिए, थैंक ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, और स्टार्ट करिए अपनी गट हेल्थ को, डाइजेस्टिव हेल्थ को बेस्ट करने के लिए अलोए प्रोबायोटिक। ठीक है? हाँ जी। तो पारुल मैम भी कुछ बताना चाह रहे थे, उन्होंने चैट के थ्रू बताया था, तो एक बार खुद उनसे ही सुनते हैं, उनकी जुबानी। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ जी पारुल। मैम आज तो सच में मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ सच में। मेरे पास मतलब मैंने अपनी ब्लड टेस्ट कराए और मेरे पास रिपोर्ट रिसीव होती है, सबसे पहले मैंने सुमंदा मैम को कॉल किया। मुझ पे रुका नहीं जा रहा था अपनी खुशी शेयर करने से। मेरा 10.5 HbA1c 6.9 पे आ गया, मींस मैं प्री डायबिटिक कंडीशन में आ गई हूँ अब। एक बार सब क्लैप कर दो, एक बार सब सब। वेरी गुड, बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट है ये। मतलब मेरे ना खुशी की वजह से आंसू नहीं रुक रहे। देखो, खुशी के जैसे वो, ठीक है अब मैं क्या बोलूं यार खुशी के आंसू हाँ वही, क्योंकि जिस जिस प्रॉब्लम की वजह से मैंने एक बहुत बड़ी खुशी खोई थी, तो आज मुझे लग रहा है कि शायद मेरे पास अगर ये होता ना, तो मैं मतलब आज तो वो मेरी गोदी में खेल रहा होता। अभी तो पारुल मैम शायद मत लगाओ, क्योंकि जो निकल गया ना वो हमारे बस में नहीं है, लेकिन जो आने वाला है वो बहुत ही बेस्ट होने वाला है। नहीं, क्योंकि मेरी गायनी ने बोला था अगर तुम्हारा 7 HbA1c भी होता ना, तो भी मैं कंटिन्यू करवा देती, बट लेकिन मेरा तो बहुत ज्यादा ही हाई था, इस वजह से उसने मेरा अबॉर्शन करवा दिया। लेकिन अब तो मेरा 6.9 है। आप लोग सुन बट रहे हैं, सुन रहे हैं? जो लोग पारुल मैम को पहली बार सुन रहे हैं, सुनो, क्या एज है पारुल मैम आपकी? 28 है अभी, मतलब अब 29 सितंबर को मेरा बर्थडे है, मैं 28 की हो जाऊंगी कंप्लीट। 28 की एज में डायबिटीज के रीजन की वजह से उन्होंने अपना बेबी को खोया। आप सोचो कितनी छोटी एज में, डायबिटीज के रीजन की वजह से। मैम 27 की एज में खोया था मैंने, 10 महीने हो गए अब तो। सोचो सोचो आप। और डायबिटीज मेरे को 23 की एज में हो गई थी। ओ माय गॉड। अब आप देखिए कि किस तरीके से, मतलब इसीलिए इसीलिए इंडिया को ना कैपिटल ऑफ डायबिटीज बोला जाता है। यस। बिल्कुल। तो पारुल मैम सच में बहुत ही मतलब एक तो आपके कोच को और आप दोनों को, क्योंकि आप दोनों के डेडिकेशन का ही ये रिजल्ट है कि आप आज आपकी आंखों में खुशी के आंसू हैं यस मैम, तो कोच को मैंने बोला कि मैं तो मतलब मैं बता नहीं सकती कितना दिल से शुक्रिया कर रही हूँ उनके लिए, तो मैं बता नहीं सकती सीरियसली। ऑल द बेस्ट एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी फॉर यू, और बहुत ही जल्दी हम यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी वाली शेयरिंग करते हुए भी सुनेंगे। अभी आप अपने डायबिटीज की शेयरिंग कर रहे हो, फिर बहुत ही ब्यूटीफुल वाली, जो आप दिल से आप जो भी विश करोगे वो भी यहाँ पर शेयरिंग आप करते हुए हमें नजर आओ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो यस मच मैम। फॉर ट्रस्टिंग
थैंक यू, क्योंकि देखिए ट्रस्ट करना बहुत जरूरी है। और एक चीज और पारुल मैम बताइए कि आपको एफएमसी से जुड़े हुए कितना टाइम हो गया है? जस्ट अ सेकेंड, अनम्यूट करिए। मुझे अभी मतलब 10 मंथ्स भी नहीं हुए आई थिंक। 10 मंथ भी नहीं हुए हैं? तो लिसन हाँ। एवरीवन, 10 मंथ का पेशेंस रखना पड़ेगा। जिन लोगों का पेशेंस 1-2 महीने में हिल जाता है ना मैम, रिजल्ट नहीं आ रहा, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 10 महीने जुड़ने के बाद, क्योंकि बॉडी है, कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। जो सालों की प्रॉब्लम है उसको सही होने में महीनों लगते हैं। ये चीज सोचिए, जादू नहीं है। जो लोग सोचते हैं ना मैडम इसी तरह तो 8 किलो कम हो गया, मेरा क्यों नहीं कम हो रहा? बॉडी आपकी डिफरेंट है, आपकी आदतें डिफरेंट हैं, आपका लाइफस्टाइल डिफरेंट है। जब सब कुछ डिफरेंट है तो रिजल्ट कैसे सेम हो सकता है? एवरीथिंग इज डिफरेंट। यस, कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू सो मच। बहुत ही जल्दी आप सब लोगों के रिजल्ट भी यहाँ पर आप शेयर करेंगे और अपनी पावरफुल शेयरिंग यहाँ पर करेंगे पॉजिटिव वे में। लीना मैम का फिर से हैंड रेज हो गया है। अभी हमें इस सेशन को ऑफ करना पड़ेगा। और एक और मैं आपको चीज बता देती हूँ, 21 सितंबर को मथुरा में एक इवेंट होने जा रहा है, वेलनेस सेमिनार जिसे आप कह सकते हैं, जिसमें आप सभी इनवाइटेड हैं। यू ऑल आर इनवाइटेड। आप सभी को आना है और यहाँ पर जो चीजें होंगी उसमें आप देखोगे, सीखोगे कि कैसे इलनेस से वेलनेस की तरफ जाया जाता है। जैसे अभी पारुल मैम ने शेयर किया ना, कैसे उनको डायबिटीज थी, फिर वो डायबिटीज कैसे रिवर्स हो रही है और कैसे उनको रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर बताई जाएंगी। कि अभी तक हम जूम पर मिल रहे हैं, अभी तक हम यहाँ स्क्रीन पे मिल रहे हैं, अभी हम मिलने वाले हैं 21 सितंबर को फिजिकली, एक दूसरे से गले मिलने वाले हैं, है ना? क्योंकि जब गले मिलके वाइब्रेशन चेंज होगी तो और अच्छा लगेगा। तो सभी को आना है। यस लीना मैम। मैम अभी पारुल मैम बोल रही थी, मेरा तो नेट चला गया था, खैर मैंने लास्ट का सुना। और तो मेरी डायबिटीज भी काफी फ्लक्चुएट थी अभी यहाँ आने से पहले। इससे पहले तो मैं बहुत बीमार हो गई थी काफी ज्यादा। मेरा 9 वो आ गया था, वो बोलते हैं ना डायबिटीज में 8-9, और वो आता है टाइप 9 में आ गई थी मैं भी। मतलब जस्ट अगस्त से 1 महीने पहले टाइप 9 में मेरी डायबिटीज आ गई। और अभी जब मैंने ये शुरू किया था, अभी मेरे को 1 महीना और 9 दिन हुए हैं इसको, सेशन को शुरू किए। और मेरी डायबिटीज इतनी नॉर्मल हो गई है, मैं बता नहीं सकती। ब्लड प्रेशर मेरा बिल्कुल नॉर्मल आता है, बिल्कुल नॉर्मल, कोई परेशानी नहीं। डिटॉक्स भी किया ना, तो उसमें भी मेरी डायबिटीज बिल्कुल सही रही एकदम। तो मैं तो भाई इसलिए बहुत खुश हूँ कि मेरी डायबिटीज और बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया मेरे को। अभी तो अब ये पता नहीं क्यों हुआ। मैम, लीना मैम, अभी तो सिर्फ क्या बोल सकते हैं कि अभी तो सूरज की किरणें अच्छे से निकली भी नहीं है आपके शरीर में। अभी तो सिर्फ आपने सुबह उठकर उठने की कोशिश ही की है। जब आप धीरे धीरे बेड पे से उतरोगे, फिर सनशाइन में जाओगे, मेरा मतलब है अभी आपको 3 महीने दीजिए आप अपनी बॉडी को। 3 महीने बाद जब आप शेयरिंग करोगे ना, वो अलग ही होगी। अभी तो आपकी 1 महीने की शेयरिंग से। नहीं मैम बिल्कुल सही है ये, मतलब हमारा ना उठने से और लाइफ स्टाइल बदलने से ही हुआ है, क्योंकि थायराइड भी है मेरे को। और मुझे लगता है थायराइड भी मेरा सही है बिल्कुल। बहुत ज्यादा परेशान थी मैं, कुछ बहुत। ठीक होने वाला है। एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अमेजिंग होने वाला है, ठीक है? तो सब लोग अपने अपने जो बाहर के हैं, वो लोग अपने अपने कमर की पेटियां बांध दो। 21 को सबको आना है। मथुरा वाले तो सब आ ही रहे हैं। हाँ मैम, मेरा थायराइड भी नॉर्मल हो गया है। पारुल मैम को थायराइड भी था, वो भी नॉर्मल है। आप सोचो, डायबिटीज प्लस थायराइड आज नॉर्मल है। तो हम सबको क्या करना है? पहले यहाँ पर सुबह शाम जो आपकी क्लासेस हो रही हैं, वो कैमरा ऑन करके बैठना है, वर्कआउट करना है, प्लस जो भी कुछ कर रहे हैं कोच से सुबह शाम डिस्कस करना है। क्योंकि जब आप कोच को बता के, कोच की गाइडेंस में सब कुछ करते हो, तो आपका रिजल्ट 99% से 100% हो जाता है। 1% की भी और गुंजाइश नहीं रहती। तो हम सबको हंड्रेड बिल्कुल परसेंट रिजल्ट चाहिए ना? बिल्कुल चाहिए ना? तो 21 को बिल्कुल। सब मिल रहे हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल। लव यू, लाइक यू, रिस्पेक्ट यू ऑल। एक बार मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ। आप सब भी अनम्यूट थैंक यू करके मैम। एक दूसरे को विश कर सकते थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
Unmute करो. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. And thank you so much, चंचल मैम. चंचल मैम है अभी? Thank you, ma'am. Thank you. हाँ, यस, चंचल मैम ने आज हमें फर्स्ट टाइम वर्कआउट कराया. सो चंचल मैम, कंग्रेचुलेशन एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you, ma'am. Thank you. बाय. टेक केयर. अभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और पानी पी टाइम से.